दोस्त जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का बताएंगे, यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो पढ़ेंगे। पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है और यदि इस प्राप्त शंकु की छिन्नक का व्यास इतना सेंटीमीटर दिया गया, यानी 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। यानी फिगर से समझेंगे इसको। यानी एक बनाया गया है क्या, एक इस प्रकार से शंकु बनाया गया है, इस प्रकार से शंकु बनाया गया है और इसको यहाँ से काट दिया गया है ना, ऐसे काट दिया गया है। तो और इसका कोण जो बनाया गया है बांट दिया है आधा इस तरह से, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री ऐसे इस तरह से बढ़ जाएगा, है ना। और इस तरह से काट दिया गया है, तो काट कर जो शेष भाग जो बचा है ये छिन्नक बना दिया, यानी शंकु का छिन्नक इस प्रकार से बना दिया गया है, छिन्नक बना दिया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है ना। और इसको पिघलाकर बनाया गया है, यानी ताड़ बना दिया गया, इस टाइप से पतला ताड़ बनाया गया है, ताड़ बनाया गया है। और इसका ऊंचाई ज्ञात करे कह रहा है ना। इसका ऊंचाई पता नहीं है, तो इसका आर और इसका आर पता करेंगे, है ना। कहाँ से पता होगा, नहीं इसका आर है पता, नहीं इसका आर है, तो ये दोनों को पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए इसको पलटने पड़ेगा, यानी इस तरह से एगो बना लेते हैं, इस प्रकार से बनाया गया है ना। ये जो भाग है आधा से काट दिया गया, तो ये त्रिभुजाकार बन गया इस टाइप से, इस कोण और ये त्रिभुज का, तो इसका कोण जो बन जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये बढ़ जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ये पूरा 20 सेंटीमीटर है ऊंचाई। तो ये वाला पोर्शन का निकालेंगे त्रिभुजाकार एगो का, है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई दे देते हैं, तो ये पोर्शन का निकालेंगे। तो ये वाला भाग को निकालेंगे एंगल को, तो ये इसका दिया हुआ है यानी बी और पी, तो पी बी से क्या बनता है यहाँ पास निकाल लेंगे, इसी से आर निकाल लेंगे यहाँ से, यानी tan दिया गया है tan 30 बराबर tan 30 tan 30 tan 30 बराबर, यानी यहाँ से इसको r मान लेते हैं, ये r है ना। तो a और a वाला को निकालेंगे, तो p हो गया और बट्टा का b हो गया, ये p भाग है और ये b भाग है ना। तो p b से tan बनता है, तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा, तो 1/√3 होता है ना। p का मान बड़ा R और b का मान क्या है, तो ये पूरा का निकल जाएगा यानी 20, है ना। तो इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 20 बराबर बड़ा R√3, तो R निकालेंगे तो 20/√3 हो जाएगा, ये बड़ा R निकल गया। और इसी प्रकार से छोटा R को निकालेंगे, है ना। छोटा R हो जाएगा क्या, छोटा R के लिए भी हो जाएगा, यानी क्या, तो छोटा R के लिए 10 से लेंगे, यहाँ से 10√3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से निकल गया छिन्नक का छोटा r हो गया कितना, तो 10/√3 हो गया, बड़ा R के लिए 20√3 हो गया, है ना। तो इतना हो गया, और ऊंचाई दिया हुआ था कितना 10, तो इसके लिए और भी दिया गया है क्या,
छिन्नक का व्यास दिया गया है, छिन्नक का व्यास, छिन्नक का व्यास दिया गया है 1 बटा कितना था 16 है, तो 16 इतना है व्यास, तो 1/16 गुना 2 1/32 हो जाएगा, है ना। इतना छिन्नक का व्यास था, तो ये आर निकल गया, है ना। तो यहाँ पास से निकालेंगे छिन्नक का क्या हो जाएगा आयतन, और ये जो छिन्नक से गलाकर बनाया गया है तार, ये बेलनकार के रूप में बनाया गया है, तो ये बेलन का ऊंचाई निकालनी पड़ेगा, है ना। तो छिन्नक का आयतन और बेलन का आयतन निकालेंगे दोनों को, तो हो जाएगा छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, तो छिन्नक का आयतन और तार का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पास से छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच होता है ना। एक कैपिटल कर लो इसके लिए एच, और बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर, छोटा आर का स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर, ये हो जाएगा बराबर का तार का आयतन क्या होता है, यानी बेलन का आयतन हो जाएगा यहाँ पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कटेगा, ये पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, यानी 1/3 पाई का मान 10 रखा जाएगा यानी एच छिन्नक के लिए, है ना, इंटू बड़ा आर का मान कितना था, तो 20√3 का स्क्वायर प्लस का छोटा आर का 10/√3 था का स्क्वायर प्लस 20√3 बड़ा आर के लिए इंटू 10√3 इतना हो जाएगा बराबर का बेलन का त्रिज्या कितना निकाले थे, तो 32 निकल गया था ना, कितना था 32, काहे कि छिन्नक से ही गलाकर बना था, व्यास दिया हुआ था इतना, तो त्रिज्या निकालनी यानी 1/32 हो गया, है ना। तो 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच है ना, तो एच निकालना ही है, तो यहाँ से 1/3 इंटू 10, और इसका 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना, रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, प्लस इसमें 100 हो जाएगा 3 प्लस 20, और 10 में गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, है ना, 20 दहें के 200, एक 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, अंडर रूट का 9 हो जाएगा, तो 9 का वर्ग निकल जाएगा यानी 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ से 32 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एच यहाँ से निकालना है ना, ये रहने दो, यानी 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच। अब यहाँ से सबके जोड़ेंगे, यानी 10/3, और यहाँ से जोड़ेंगे 400 एक 500, 5 और 2 700, 700 बट्टा का कितना हो जाएगा 3 बराबर 1/32, 1/32, 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो एच निकालना है ना, तो इसको गुना करेंगे तो यानी 3 तिहाई 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा, यानी एक 10 इंटू 700 बट्टा का 3 तिहाई 9 बराबर, इसको यानी गुना करेंगे तो एच बट्टा का 32 इंटू 32 हो जाएगा, 32 इंटू 32
और इसको मल्टीपल तिरछा तिरछी करेंगे तो 9h, 9h बराबर यानी 10 इंटू 700 इंटू 32 इंटू 32 है ना, h निकालेंगे यहाँ से तो 10 इंटू 700 इंटू 32 इंटू 32 है ना, और बट्टा का 9 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको h बराबर हो जाएगा क्या कि इस सब को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 71 68 0 बट्टा का 9 बराबर 69 64 पॉइंट 44 हो जाएगा सेंटीमीटर है ना, यानी इतना हो जाएगा आंसर हमारा। ताकि ये सेंटीमीटर में दे रहा था तो मीटर में चेंज कर दिए, ठीक है, यानी 100 से भागा कर दिए, 100 से भागा कर दिए, इतना हमारा आंसर आ जाएगा।